So here the topic is what? That is ozone layer. We will talk about ozone layer, its depletion effects, okay, and how it, what are the main causes of the depletion of the ozone layer. ठीक है, ओजोन लेयर की डिप्लीशन जो होती है उसके मेन कारण क्या होते हैं, ठीक है, वो कैसे डिप्लीट होती है या वो कैसे फॉर्म होती है, उसके डिप्लीशन के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, ठीक है, उन सब चीजों के बारे में क्या है हम इस टॉपिक में जानेंगे। क्लियर बेटा? तो फर्स्टली अगर हम ओजोन लेयर की बात करते हैं, ओजोन इज व्हाट? दैट इज अ काइंड ऑफ अ पॉइजनस गैस, दैट इज O3। वी कैन, इसको हम इस तरह लिखते हैं, जैसे आप ऑक्सीजन को लिखते हैं ना, व्हाट इज ऑक्सीजन को O2 लिखते हैं, वैसे ही हम ओजोन लेयर को कैसे लिखते हैं? O3 लिखते हैं, बिकॉज ये ऑक्सीजन से ही फॉर्म होता है, जब ऑक्सीजन के एटम्स आपस में क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है? ओजोन फॉर्म होता है। इट इज अ काइंड ऑफ अ पॉइजनस गैस। देखिए फर्स्टली अगर हम बात करें व्हाट इज ओजोन लेयर, ठीक है, ओजोन लेयर जो होती है इसे और क्या कहा जाता है? ओजोन शील्ड कहा जाता है। इट इज नोन एज ओजोन शील्ड, ओके, विच इज प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर, जो कि क्या है? हमारे एटमोस्फेयर में प्रेजेंट है। किस लेयर में? एटमोस्फेयर के आपने डिफरेंट लेयर्स के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें ट्रोपोस्फेयर है, मेसोस्फेयर है, ठीक है, उसमें स्ट्रेटोस्फेयर है। तो अगर हम बात करते हैं दैट इज सॉरी that is a sun, let us imagine, okay, and this one is earth, okay. So if we talk about the layers of atmosphere, okay, अर्थ के सरफेस पे एटमोस्फेयर की क्या है बेटा? दैट इज, एटमोस्फेयर समझते हैं ना आप? एटमोस्फेयर का मतलब क्या होता है? एयर जो हमारे आसपास की प्रेजेंट है, एक लेयर फॉर्म करती है, ब्लैंकेट बनाती है, ठीक है, इट फॉर्म्स अ ब्लैंकेट एंड दैट इज कॉल्ड द एटमोस्फेयर। एंड एटमोस्फेयर के ही कई सारे डिफरेंट लेयर्स हैं, ठीक है, जिसमें कई सारे डिफरेंट्स में व्हाट? दैट इज, इस एटमोस्फेयर में एक पर्टिकुलर लेयर है, that layer is what known as stratosphere। उस लेयर को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं। that layer is known as what? stratosphere। clear? that is known as stratosphere। you can't see this one side, so मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ बेटा, that is known as stratosphere, okay, clear? so next thing is what? स्ट्रेटोस्फेयर लेयर जो होती है, ठीक है बेटा, ये क्या करती है? अल्ट्रा वायलेट रेज, क्योंकि सूर्य से कई सारी विकिरणें जो होती हैं, ठीक है, रेज जो होती हैं वो क्या होती हैं? फॉर्म होती है, ठीक है, एंड ये क्या करती है कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो फॉर्म होती हैं, दैट इज अल्ट्रा, एक तरह की विकिरणें होती है, अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है उन विकिरणों को क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, दैट एब्जॉर्ब द अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस reaches toward the earth surface, okay, जो हमारे अर्थ सरफेस पे क्या होती है? पहुंचती है, ठीक है, तो उसको पहुंचने से पहले ही क्या होते हैं? वो लेयर जो होती है, दैट ओजोन लेयर जो होती है, ठीक है, दिस वन इज ओजोन लेयर इन एट स्ट्रेटोस्फेयर। एटमोस्फेयर की किस लेयर में? दैट इज स्ट्रेटोस्फेयर के लेयर में ओजोन लेयर जो है, ओजोन शील्ड जो है, बेसिकली क्या है बेटा? प्रेजेंट है, ठीक है, एंड दैट व्हाट हैपेंस? that absorb the ultraviolet radiations, जो ultraviolet radiations को that is radiated emitted by the what? that is the sun, okay, absorb it and वो हमारे सरफेस पर, ठीक है, हमारे सरफेस पे क्या है? जो लाइफ प्रेजेंट है उसको उन रेडिएशन से क्या होती है? बचाती है उस सरफेस को, ठीक है, जहां पर हमारा बायोस्फीयर प्रेजेंट है, हमारे लाइफ जो है एग्जिस्ट करती है, ठीक है, उस पर क्या है? उन रेडिएशंस को आने से रोकती है। अगर ये रेडिएशन एक्सपोज होती हैं, हमारे अर्थ सरफेस तक पहुंचती है, तो दैट कैन कॉज मेनी काइंड ऑफ व्हाट? प्रॉब्लम्स और डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो क्रिएट हो सकते हैं, लाइक स्किन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ स्किन कैंसर्स हो सकते हैं, ठीक है, वो इफेक्ट जो है हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, कि व्हाट आर द डिफरेंट, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द ओजोन डिप्लीशन के इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है।
तो फर्स्टली ये चीज समझ आई कि सन जो होता है उससे जो एमिट होती है रेडिएशंस, जिसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस रेज होती हैं, वो जब अर्थ तक पहुंचती है तो अर्थ की जो लेयर होती है दैट इज व्हाट, ओजोन लेयर विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर। ओके, तो स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है, ओजोन लेयर, वो एब्जॉर्ब करती है इन अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को और वो रोकती है धरती तक के सरफेस तक पहुंचने से। ठीक है, तो वो रेडिएशंस क्या होती हैं, नीचे यानी सरफेस तक नहीं पहुंच पाती, धरती के सरफेस तक जो होती है नहीं पहुंच पाती और वहीं पर वो क्या होती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज व्हाट, अगले बार अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो इट कंटेन्स, अब यहाँ पर देखिए ओजोन जो है स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन में क्या होता है, पाया जाता है। इट कंटेन्स इन हायर, ओके, दैट इज हायर कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाट, ओजोन लेयर। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ओजोन लेयर जो है मेनली किससे फॉर्म है, दैट इज O3। इट इज, वी कैन रिटर्न इट, हम उसे कैसे लिख सकते हैं, O3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इट इज मेनली फाउंड इन द लोअर, अगर बात की जाए तो ये हमारे क्या है, एटमॉस्फेयर के, ठीक है, जो स्ट्रेटोस्फेयर प्रेजेंट है उसके लोअर पोर्शन में क्या होती है, प्रेजेंट रहती है इन हायर कंसंट्रेशन में। ओके, तो ये स्ट्रेटोस्फेयर जो लेयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो जमीन से यानी कि लैंड सरफेस से कितनी ऊंचाई पर है, दैट इज अगर हम बात करें, इट इज अबाउट 15 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर। ओके, ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा। ठीक है बेटा, डिफरेंट लेयर्स जो होती हैं एटमॉस्फेयर की, ठीक है, दैट इज द सेकंड लेयर। ओके, विच वन, एंड विच वन इज 15 किलोमीटर टू 30 किलोमीटर, जो कि 15 किलोमीटर से यानी 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक की उसकी हाइट जो है, इतनी ऊंचाई पर वो प्रेजेंट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। ओके, सो अगर हम इसकी बात करें, इट वाज डिस्कवर्ड इन 1913। ओके, इसको क्या किया गया था, ओजोन लेयर सबसे पहले डिस्कवर्ड किया गया था, दैट इज इन 1913। ओके, 1913 में इसको डिस्कवर किया, एंड द नेम ऑफ द पर्सन इज चार्ल्स फैब्री। ठीक है, द नेम वाज चार्ल्स फैब्री, पर्सन थे, साइंटिस्ट। ओके, चार्ल्स फैब्री थे, एंड what the next one is Henry Buson, that is Henry Buson. Okay, the name was Henry Buson, the two person who discovered the ozone layer in the atmosphere. ठीक है, तो दो पर्सन थे, चार्ल्स फैब्री और हेनरी ब्यूसन। ठीक है, जिन्होंने ओजोन लेयर को क्या किया, डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, उसकी खोज की कि हमारे एटमॉस्फेयर की स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में वो ओजोन लेयर जो है प्रेजेंट है। ठीक है, इन 1913 में। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा कि सन जो है, ठीक है, उससे जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस निकलती हैं, तो ओजोन लेयर जो होती है मैक्सिमम 97 से लेके 99% तक, ठीक है, 97 से लेके व्हाट, 97 टू 99% तक वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को क्या करती है, अब्सॉर्ब करती है। विच वन, दैट इज द ओजोन लेयर। ठीक है, ये मैं एग्जांपल बता रही हूँ अबाउट द केमिकल चेंजेस और द केमिकल रिएक्शंस कैसे होती हैं। ठीक है, हमारे अपने एनवायरनमेंट में या हमारे एटमॉस्फेयर में कि कैसे वो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू ओजोन जो होता है बेसिकली फॉर्म होता है। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा, दैट इज एक्सपोज, कि हाउ, सॉरी, बेसिकली देखिए अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है, तो अगर हम बात करते हैं विच वन, जैसे मैंने रब कर दिया, it is one, that is the earth. Okay, and it is layer. Okay, this one is layer of clear. Okay, ये पोर्शन नहीं आएगा, ज्यादा ऊपर हो रहा है ऐसा। Okay, so next thing is what, ozone formation, basically how it takes place. Ozone formation, sir,
that ozone formation is when oxygen, okay, it breaks in the ultraviolet radiation. In the presence of what? That is the ultraviolet radiations form what? Ozone atoms. Means we can say that two atoms of the oxygen. ठीक है, तो इनको क्या कहा जाता है? इंडिविजुअल एटम्स कहा जाता है. ओके, वी से दैट इंडिविजुअल एटम्स और एटॉमिक ऑक्सीजन. ओके, that is atomic oxygen. Clear? So what the next thing is? Oxygen, okay, which is present in the atmosphere, that what breaks into the two atoms. Okay, neutral atoms में क्या होती है? Basically वो क्या होते हैं बेटा? Break हो जाती है due to the presence of what? In the presence of the ultraviolet radiations, जो कि ultraviolet radiations की वजह से ऐसा होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट थिंग क्या होता है? अब ये ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन एटम्स ब्रेक हो चुके हैं डिफरेंट, ठीक है, टू अलग अलग एटम्स में ऑक्सीजन जो है मॉलिक्यूल उसका. ठीक है, तो अब क्या होता है? ये इंडिविजुअल एटम्स जो होते हैं अगेन ऑक्सीजन के साथ क्या होता है? रिएक्ट करते हैं. ओके, दैट रिएक्ट अगेन विद द ऑक्सीजन एटम. ओके, विच वन? दैट इज एटॉमिक ऑक्सीजन, जो कि एक इंडिविजुअल एटम जो है वो. ठीक है, तो इंडिविजुअल एक एटम जो होगा वो अगेन किसके साथ रिएक्ट करेगा? ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा. ठीक है, जब ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो इट विल फॉर्म O3, दैट इज ओजोन. विच वन? इट इज ओजोन. ओके, जैसे मैंने आपको बताया, इट इज गैस विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर लेयर, जो में प्रेजेंट है. ठीक है, एंड दैट प्रिवेंट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कमिंग टुवर्ड द अर्थ सरफेस. ठीक है, जो कि क्या करती है? प्रिवेंट करती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को. ठीक है, हमारे अर्थ के सरफेस पर आने से. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट नेक्स्ट वन? देखो क्या है इसमें? ऑक्सीजन व्हेन ब्रेक्स इनटू द, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस, ठीक है, ब्रेक्स इनटू two oxygen individual atoms, and this one individual atom, ठीक है, combined with the again oxygen atom, okay, sorry, oxygen molecule, and then form the oxygen 3. ठीक है, O3 means the ozone layer is formed. okay, तो ये है हमारे पास क्या है? एक फॉर्मेशन है. कौन सा? in the presence of the light. okay, तो we can say that it is the solar formation. हम इसको क्या कहते हैं? solar formation कहते हैं. That is solar formation. Okay, formation of what? Formation of the ozone layer. Okay, solar formation है ये. Next अगर हम बात करें about solar destruction की, okay, ये clear है बेटा? क्या डिस्ट्रक्शन कैसे होता है? देखिए, ये एक कहा जाए तो एक नेचुरल प्रोसेस है ओजोन का फॉर्म होना और ओजोन का डिप्लीट होना. दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस. बट if the chemicals excess released from the automobiles or the fuels or the what about the different CFCs, chlorofluorocarbons released from the refrigerator, AC, okay, that cause what? depletion of the ozone layer. ठीक है, जो क्या करती है? ओजोन लेयर को डिप्लीट करती है. तो वो चीज है एक्सेस में जब यूज हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है? ओजोन लेयर जो होती है वो ज्यादा होती है, क्या? डिप्लीट होने लगती है. लेकिन जो डिप्लीशन है उसका वो क्या होता है? ओजोन का फॉर्मेशन होना, ओजोन के मॉलिक्यूल का ब्रेक होना, वो क्या है? एक नेचुरल प्रोसेस है. ठीक है, एक तरह से एक नेचुरल प्रोसेस भी है और एक तरह से जब एक्सेस यूज होता है तो एक्सेस केमिकल्स की वजह से वो और ज्यादा डिप्लीट होना स्टार्ट हो जाता है. तो अभी तक हमने पढ़ा कि ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, सोलर फॉर्मेशन से कैसे होता है, यूवी रेडिएशंस की वजह से होता है. दैट इज यूवी का मतलब क्या है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. हम उसे क्या कहते हैं? अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस कहते हैं. क्लियर? तो अब सोलर डिस्ट्रक्शन क्या होता है? मतलब नेचुरल प्रोसेस से वो कैसे डिस्ट्रॉय होता है? मतलब फॉर्म भी होता है और ब्रेक भी हो जाता है. ठीक है, विच वन? दैट इज ओजोन. ठीक है, वो फॉर्म कैसे होता है और फिर टूटता कैसे है? तो अगर हम उसके ब्रेक की बात करते हैं तो इट मींस ओजोन लेयर. ओके, दैट इज O3. उसका एक मॉलिक्यूल जो होगा, व्हाट इज इट? दैट इज इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस. ओके, ओजोन in the presence of ultraviolet radiations that breaks into the oxygen and one molecule of oxygen and one atom of oxygen. Okay, which one? That is one molecule of oxygen. मॉलिक्यूल आप समझते हैं? मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है कि जब एक एटम जो होता है अपने जैसे ही एटम के साथ क्या होता है? कंबाइन करता है. ठीक है,
तो दैट फॉर्म द मॉलिक्यूल, द सेम काइंड ऑफ एन एटम से जो फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ओजोन जो है वो किस में ब्रेक होती है, दैट वन इज ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में और ऑक्सीजन के एक इंडिविजुअल एटम में क्या होती है, ब्रेक होती है, दैट इज वन ओजोन लेयर। तो सोलर डिस्ट्रक्शन कैसे होता है वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच वन, अब जो हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है, दैट इज, और ये इंडिविजुअल एटम है। तो विच वन इन इंडिविजुअल एटम, ये इंडिविजुअल एटम जो होता है फिर किसके साथ रिएक्ट करता है, O3 के साथ क्या होता है, रिएक्ट करता है, दैट विल रिएक्ट विद द O3, ओके, एंड इट्स फॉर्म द वन ऑक्सीजन। इस तरह से ऑक्सीजन का फॉर्मेशन भी जो होता है फॉर्म होता है। इट मींस वन इंडिविजुअल एटम दैट रिएक्ट विद द ओजोन, ओके, एंड इट फॉर्म द व्हाट, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ऑक्सीजन गैस के जो होते हैं वो फॉर्म होते हैं। तो ये हम बात कर रहे हैं कि ये नेचुरल प्रोसेस है सोलर फॉर्मेशन ऑफ ओजोन लेयर का, और ठीक है सोलर डिस्ट्रक्शन जो है ओजोन लेयर का, ठीक है। ये बात क्लियर हुई सबको? देखिए नेक्स्ट वन क्या है, व्हेन यूवी लाइट जो होती है, ठीक है, फॉल्स ऑन व्हाट, जैसे मैंने आपको बताया कि यूवी लाइट जो होती है वो क्या होती है, जब ओजोन पर, ठीक है, ऑक्सीजन पे जब फॉर्म होते हैं, स्प्लिट हो गिरती है, ठीक है, तो इट मींस उसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन जो होता है, मैंने बताया था सोलर फॉर्मेशन में कि वो दो ऑक्सीजन एटम्स में क्या होता है, उसको ब्रेक कर देता है, ठीक है, और इस तरह से दो इंडिविजुअल एटम्स बनते हैं। फिर एक इंडिविजुअल एटम जो होता है दूसरे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन करता है और फिर इस तरह से वो O3 बनाता है, ठीक है। और अगर सोलर डिस्ट्रक्शन की बात की जाए तो सोलर डिस्ट्रक्शन में क्या होता है कि वही ओजोन लेयर फिर से क्या होती है, ठीक है, यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में क्या होती है, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल और एक इंडिविजुअल एटम बनाती है, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इंडिविजुअल एटम जो होता है जब ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, दो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जो होता है वो फॉर्म करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बेटा ओजोन के डिप्लीशन के बारे में, that is the depletion. What is ozone layer depletion? So what is ozone layer depletion? It is the thinning of what? It is the thinning of layer. What? Which one? That is the ozone layer. ठीक है? It is the thinning of what? Thinning of ozone layer present in the atmosphere. Ozone, yeah, we can say that ozone in the एटमॉस्फेयर, क्लियर। एटमॉस्फेयर में ओजोन, ठीक है, का थिन होना, ठीक है, उसकी लेयर का थिन होना, उसको हम क्या कहते हैं, ओजोन लेयर डिप्लीशन कहते हैं, ठीक है। दे आर सो मेनी कॉज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन के बहुत सारे कारण होते हैं, ठीक है, उसके, तो हम उसके बारे में जानेंगे कि व्हाट आर द मेन कॉजेज ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन। What are the main causes of ozone layer depletion? That are the causes, यानी उसके कारण क्या है इसके डिप्लीट होने के, ठीक है, ओजोन लेयर के, ओके, क्लियर है। तो अगर हम बात करें बेटा इट occurs due to the what, CFCs, that is, it is, इसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, okay, that is chlorofluorocarbons, clear। तो that is CFCs, ठीक है, हम इसे लिखते हैं CFCs, which is released from the refrigerators, okay, that is आपका AC जो होता है उनसे जो रिलीज होते हैं गैसेस, मतलब ऐसे केमिकल्स जिनमें क्या होता है क्लोरीन, फ्लोरीन या ब्रोमीन जो होते हैं बेसिकली प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, और वो क्या करते हैं उस ऑक्सीजन के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं और फॉर्म करते हैं व्हाट, डिफरेंट ऑक्साइड्स ऑफ द व्हाट, क्लोरीन के, ब्रोमीन के या फिर क्लोरीन, ठीक है। तो इट मींस क्या है, क्योंकि ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से क्या होते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, क्लियर। तो ये जो डिफरेंट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं या फिर जो डिफरेंट केमिकल्स जो रिलीज होते हैं फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर्स, एसीज,
ठीक है, एसी से, और जो आपके जेट्स एरोप्लेन्स जो होते हैं उनसे जो डिफरेंट गैसेस जो रिलीज होते हैं, ठीक है, उनसे, या फिर एरोसोल्स की बात की जाए जो स्प्रेज होते हैं, ठीक है, जैसे लाइक आपने देखे होंगे जैसे वीडिसाइड या पेस्टिसाइड्स को क्या किया जाता है, स्प्रे किया जाता है, ठीक है, कीटनाशक दवाओं का जो स्प्रे किया जाता है, ठीक है, उनसे। और या फिर हम कह सकते हैं व्हाट अबाउट यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ठीक है, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल या इंसेक्टिसाइड्स का इस्तेमाल जो होता है उनको स्प्रे किया जाता है, तो उनसे जो गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है, ठीक है, केमिकल्स जो रिलीज होते हैं, दे गो अप हाई इन द एटमॉस्फेयर एंड दे रिएक्ट विद दैट ओजोन। वो किसके साथ रिएक्ट करते हैं, फिर ओजोन के साथ रिएक्ट करते हैं। क्लियर? So what about, we can say that it occurs when chlorofluorochemicals involved in the chlorine, bromine and in aerosol spray refrigerators released in the atmosphere due to the what, human activity। देखिए human activity की वजह से क्या है, हमने बहुत ज्यादा environment में interruption कर दिया है, ठीक है, just because of our development, हमारी अपनी development, अपनी technology develop करने की वजह से, ठीक है, तो हमारी human activities की बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाने की वजह से हमने एनवायरनमेंट में क्या इंटरप्शन किया है, ओके, एंड दैट्स व्हाई उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा, उसका प्रभाव हम पर भी पड़ेगा, ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ह्यूमन एक्टिविटीज इंक्रीजमेंट एंड विच अफेक्ट द एनवायरनमेंट आल्सो, विच अफेक्ट द व्हाट डिफरेंट द लाइव्स आल्सो, मींस प्लांट्स, एनिमल्स एंड प्लस द ह्यूमन आल्सो। जो किसको अफेक्ट करते हैं, एनिमल्स को भी करेंगे, हमें भी करेंगे, प्लांट्स को करेंगे, ठीक है, अदर डिफरेंट थिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, ठीक है, जिस एनवायरनमेंट में वो सब प्रेजेंट है। क्लियर? तो नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हाउ बेसिकली द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ओके, रिएक्ट विद इट्स ओजोन, ओके, क्लियर बेटा? सो हमारे पास आता है कि कैसे वो रिएक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए CFC, दैट क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं CFCl2, दैट react means sorry, that breaks due to the ultraviolet radiations, okay, and in what, that is Cl plus CF2Cl, okay, that is CF2Cl, okay, तो उसमें एक क्लोरीन जो होता है वो सेपरेट हो जाता है ड्यू टू व्हाट, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वजह से, तो ये स्प्लिट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है, एक क्लोरीन में और एक व्हाट CFCl2 में। क्लियर बेटा? नेक्स्ट, अब यही क्लोरीन जो होता है ये क्या करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, दैट रिएक्ट विद द ओजोन, ओके, रिएक्ट विद द ओजोन, किसके साथ रिएक्ट करता है, ओजोन के साथ क्या होता है, रिएक्ट करता है। जब ये ओजोन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, क्लोरीन का एक ऑक्सीजन, मतलब एक सिंगल एटम के साथ, ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम के साथ फॉर्म करता है, तो मोनो ऑक्साइड जो होता है वो फॉर्म होता है, और प्लस Cl2 बनता है, ठीक है, दैट फॉर्म द Cl2, सॉरी, दैट इज ऑक्सीजन एन एटम, ठीक है, ऑक्सीजन का एक एटम जो होता है वो फॉर्म होता है। अब नेक्स्ट यही जो होता है, ठीक है, दिस वन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन, मोनोऑक्साइड, दैट रिएक्ट विद द व्हाट, अगेन O3, दैट इज रिएक्ट विद द सिंगल एटम ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये सिंगल एटम के साथ जब रिएक्ट करता है तो इसमें ये क्लोरीन जो होता है फिर से सेपरेट हो जाता है, ठीक है, और फिर ऑक्सीजन का एक एटम जो होता है वो क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। इट मींस ये जितना फ्री रहेगा, ठीक है, उतना ही वो क्या करेगा, इसको क्या करेगा, डिप्लीट करेगा, ओके, मींस क्लोरीन अगर जितना फ्री रहेगा उतना ही वो इस ओजोन के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा और उसको इस फॉर्म में ब्रेक कर देगा, ठीक है। और इस तरह से फिर क्या होगा, फिर जो ये फॉर्म होगा फिर ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के एक सिंगल एटम के साथ क्या करेगा, फिर ज्वाइन होके फिर से ये फ्री हो जाएगा और इस तरह से फिर से वो क्या करेगा, ओजोन के साथ रिएक्ट करके, ठीक है, उसको क्या करेगा, डिप्लीट करना स्टार्ट करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया ना नेचुरल चीजें होती है, तो नेचुरली वो ओजोन क्या होता है, फॉर्म होता रहता है। ओजोन के अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस की वजह से ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है। तो इट ब्रेक्स इनटू व्हाट, ऑक्सीजन के इंडिविजुअल एटम्स जो होते हैं उसमें क्या होता है, ब्रेक होता है, ठीक है, दैट इज एटॉमिक ऑक्सीजन, ठीक है। तो इस तरह से नेचुरल प्रोसेस जो होता है चलता है, बट ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन द व्हाट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की इंक्रीज होने की वजह से, ठीक है, केमिकल्स जो रिलीज होते हैं डिफरेंट स्प्रेस से, ठीक है, एरोसोल स्प्रेस से या फिर रेफ्रिजरेटर या एसी जो होते हैं बेसिकली यूज किए जाते हैं, उससे जो केमिकल्स जो गैसेस रिलीज होती हैं, ठीक है, दैट रिएक्ट विद द ओजोन, वो क्या करती है, ओजोन के साथ रिएक्ट करती है और इस तरह से उसको क्या करती है, डिप्लीट करती है। क्लियर?
सो इफेक्ट्स की अगर हम बात करें, व्हाट आर द डिफरेंट इफेक्ट्स ऑफ इट? इफेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीशन. ओके, ओजोन लेयर डिप्लीशन. सो क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं ओजोन लेयर के डिप्लीशन की वजह से बेसिकली? तो हम बात करें नेगेटिव इफेक्ट्स जो होते हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है. जैसे मैंने आपको बताया डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट, दैट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन डिजीजेस. डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हाट? स्किन डिजीजेस. ओके, मींस स्किन कैंसर, दैट इज स्किन कैंसर. सो दैट अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इफ रीचेस टुवर्ड द अर्थ सरफेस दैट कैन कॉज द स्किन कैंसर. डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो होते हैं या हमारी इम्यून सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर्स जो होते हैं बेसिकली वो फॉर्म होते हैं. ओके, इम्यून सिस्टम डिसऑर्डर्स जो होते हैं वो फॉर्म हो सकते हैं. ओके, सो अगर हम बात करें दैट इज डेफिशिएंसी डिसऑर्डर होते हैं, या फिर हम कैटरेक्ट कह सकते हैं. आंखों में क्या होता है? दैट इज ऑल्सो फॉर्म द कैटरेक्ट, जैसे, ठीक है. या फिर आइज डिजीज जिसे हम कहते हैं, वन काइंड ऑफ अ दैट इज. नेक्स्ट अगर हम बात करें एजिंग ऑफ स्किन इज ऑल्सो रिलेटेड विद द व्हाट इफेक्ट ऑफ द डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बेटा प्लांट्स की, तो प्लांट्स जो होते हैं उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है? तो प्लांट्स की बात करें तो साइज जो होता है बेसिकली प्लांट का जो होता है वो स्मॉल साइज होने अपीयर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है. उनमें जो जर्मिनेशन होती है प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, ठीक है. और ग्रोथ जो होती है वो बहुत कम होती है प्रॉपरली. एंड क्रॉप्स की अगर क्वालिटी की बात की जाए तो क्रॉप्स की क्वालिटी जो होती है वो भी क्या होती है? कम हो जाती है, ठीक है. दे शो द लोअर क्वालिटी ऑफ, ठीक है. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है हमारे पास ओजोन लेयर का, ठीक है. ओजोन लेयर का डिप्लीशन का क्या है सॉल्यूशन? बेसिकली क्या है हमारे पास कि कैसे हम इसमें कमी ला सकते हैं, ठीक है, कि किस तरह से ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करके रखा जाए, ठीक है. तो हमारे पास सॉल्यूशन ये है कि हम कम से कम जो फ्यूल्स यूज्ड ऑटोमोबाइल्स होते हैं, ठीक है, उनको कम इस्तेमाल करें, ठीक है. दूसरी चीज क्या है? उनका कम से कम इस्तेमाल लिया, और खासकर जो अपने प्राइवेट ऑन व्हीकल्स होते हैं हमारे, ठीक है. तो हमारे अपने जो प्राइवेट व्हीकल्स होते हैं उनको हम कम यूज करें, ठीक है. तो बेसिकली तो लिमिट यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल्स, ओके. या फिर इको फ्रेंडली हम जो हाउस होल्ड जो क्लीनर्स जो होते हैं जो यूज करते हैं, ठीक है, उनका इस्तेमाल हम कम करें और ऐसे यूज करें जो इको फ्रेंडली होते हैं, ठीक है. दैट इज इको फ्रेंडली हो क्लीनर्स जो होते हैं. एंड पेस्टिसाइड्स या फिर जो इंसेक्टिसाइड्स पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर जो इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है, उनका एक्सेस जो यूज होता है उसको कम मिनिमाइज किया जा सके, या उनकी जगह बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं वो हम यूज करें, ठीक है. एंड लेस यूज ऑफ व्हाट? दैट इज द पेस्टिसाइड्स. क्लियर? सो दूसरी चीज आती है डिक्रीज द डिफॉरेस्टेशन. कम से कम जो है क्या पेड़ों को काटा जाए, ठीक है. तो व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? दैट इज द कटिंग ऑफ अ ट्री ऑन अ लार्ज स्केल, ओके. सो उसको भी डिक्रीज किया जाए. और जैसे मैंने बताया कि इसका इफेक्ट किस पे पड़ता है? प्लांट्स पे भी पड़ता है, एनिमल्स पे भी पड़ता है. तो यहाँ दो चीजें आती है हमारे पास, दैट इज फ्लोरा एंड फौना, ओके. Clear? So flora is related with what? That is they are plants, okay, and fauna they are animals, okay. तो the flora means क्या होता है? The species which is found in a particular area, मतलब जगह पे पाए जाने वाले एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होती है किसकी? प्लांट्स की, ठीक है. और जो एनिमल्स की होती है उन्हें हम क्या कहते हैं? फौना कहते हैं. तो ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो होता है उसका होता है तो उसका इफेक्ट जो होता है दोनों पे पड़ता है, फ्लोरा पे भी पड़ता है और फौना पे पड़ता है. कुछ टर्म्स हम सीखते हैं, ठीक है. टर्म्स जो होती है वो सीखी जाती हैं कि कौन कौन सी टर्म्स बेसिकली यूज की जाती है, ओके. तो इस तरह से उसका इफेक्ट जो होता है, ठीक है, डिप्लीशन का इफेक्ट जो होता है वो हमारे स्किन पे पड़ता है, दैट कॉज द स्किन कैंसर, ओके. एंड इवन कैटरेक्ट जो होता है और ऑल्सो एजिंग ऑफ स्किन जो होता है, इम्यून सिस्टम जो होता है डिसऑर्डर्स उसके क्रिएट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है. तो हमारे पास उसका सॉल्यूशन भी है. अगर हम सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे, ठीक है, तो क्या है? दैट इज उसकी डिक्रीजमेंट हम कर सकते हैं, ठीक है. मतलब डिप्लीशन को हम कम कर सकते हैं और उस ओजोन लेयर को फिर से हम क्या है? फॉर्म कर सकते हैं. लाइक जैसे कि